जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जो है जरूर देखिएगा धैर्य बनाकर। आज के इस वीडियो में मैं कुछ कोचिंग संस्थाओं का जो है मैं पोल खोलूंगा, उनके फर्जीवाड़े को बताऊंगा, किस प्रकार से ये कोचिंग संस्थान वाले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के तैयारी के नाम पर जो है लाखों करोड़ों का जो है बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। और जो गरीब तबके, जो किसान वर्ग के जो लड़के होते हैं, जिनके माता पिताजी जो है ये सपना देख के पैसा दे देते हैं कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, ये सोच के जो है माता पिताजी जो है अपना सोना चांदी को गिरवी रखकर पैसा दे देते हैं। लेकिन वो पैसा होता क्या है? डूब जाता है। वो पैसा होता क्या है? उस पैसे से जो है बड़े बड़े कोचिंग संस्थान अपना पॉकेट भरता है, उसके सिवा कुछ नहीं। बिजनेस चलाता है, व्यापार चलाते हैं। और जो कोचिंग संस्थान जो रिजल्ट देते हैं उन्हें बदनाम किया जाता है, उस कोचिंग के बारे में अफवाहें फैलाए जाते हैं। और वो कोचिंग अपना प्रचार प्रसार नहीं करता है, फिर भी वो कोचिंग तहलका मचाता है, फिर भी वो कोचिंग प्रचंड लहराता है। और अभी साथियों ऐसा ही हुआ है। आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट जारी किए हैं। जब से रिजल्ट जारी हुआ है तो लोग जानना चाहते हैं कि किस कोचिंग संस्थान से जो है कितने लोग पास किए हैं। जो कोचिंग संस्थान के टीचर बड़े बड़े जो डिंग हाँकते हैं, जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेरे ही कोचिंग से जो है बच्चे निकलते हैं, आखिर हकीकत क्या है उस कोचिंग का? क्या सच में है उसी के कोचिंग से निकलते हैं? ये सब झूठ अफवाह फैलाए जाते हैं। अभी साथियों जब रिजल्ट आया है ना, तो इस रिजल्ट में पता है क्या होगा? आईएएस आईपीएस बनने से पहले कुछ स्टूडेंट, कुछ वे सिलेक्शन कैंडिडेट बिक जाएंगे कोचिंग संस्थाओं को 1,00,000 2,00,000 में। अभी बिक जाएंगे, अभी से बिकना शुरू हो जाएंगे। और कोचिंग संस्थाओं के लोग जो है 1,00,000 2,00,000 का जो ऑफर देंगे, क्या ये मेरे कोचिंग में आकर जो है आप बोल दीजिए कि मैं इसी कोचिंग में पढ़ा है, मैं इसी कोचिंग से तैयारी किया हूं, सभी शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, बोलिए। आपको 2,00,000 रुपया मुंह मांगे देंगे, 5,00,000 रुपया मुंह मांगे देंगे। और वो क्या होते हैं? वो कैंडिडेट आ जाते हैं 2,00,000 5,00,000 में बिक जाते हैं और वो कोचिंग संस्था पहुंच जाते हैं और वो अपना बाइट दे देते हैं। इसके बाद होता क्या है? वहां से खेल स्टार्ट होता है। फिर दुनिया में प्रचार किए जाते हैं, पूरा प्रचार प्रसार किए जाते हैं, पूरे भारत में प्रचार प्रसार किए जाते हैं। इसके बाद दुनिया का मतलब भारत की मैं बात कर रहा हूं, प्रचार प्रसार करके जो है लोगों को दिखाया जाता है और सभी लोग जो है उस पोस्टर बैनर को, उस वीडियो को देख देखकर एडमिशन लेना शुरू करते हैं। भरमार एडमिशन हो जाता है, वो कोचिंग का बिजनेस बड़ा हो जाता है। और फिर आगे मिलता क्या है? ये कोचिंग संस्थाओं के लिए आप लोगों को लॉलीपॉप दे देता है, गरीबों को धोखा देता है। मैं जो बोल रहा हूं ना, बहुत लोगों को लग रहा होगा छोटी मुंह बड़ी बात। छोटी मुंह बड़ी बात नहीं, आज के समय में यही अभी चल रहा है। कुछ गिने चुने शिक्षक है जो इस तैयारी के नाम पर बिजनेस व्यापार नहीं चलाता है। इसके बाद सभी शिक्षक, सभी कोचिंग संस्थाओं का लोग जो है यही करता है। उस कोचिंग संस्थाओं का मैं नाम भी बताऊंगा। आप लोग साथियों जामिया मिलिया इस्लामिया नाम का यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुने होंगे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में हुआ। बाद में जो है 1936 में इसे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यह एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है जो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कोचिंग चलाए जाते हैं, जिस कोचिंग को आरसीए के नाम से जाना जाता है। आरसीए के नाम से जाने जाते हैं, रेसिडेंशियल कोचिंग
एकेडमी के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो RCA कोचिंग है, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, यह निःशुल्क जो है PSC सिविल सर्विस एग्जाम का तैयारी करवाते हैं, निःशुल्क। और इस बार साथियों 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में इनका 73 कैंडिडेट में से 32 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं। सोच के देखिए, 73 कैंडिडेट, 100 में से 73 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, जिसमें से 32 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यह है जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA कोचिंग का कहानी। और 73 कैंडिडेट इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो 32 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कोचिंग कोई प्रचार प्रसार नहीं करता है। और इस कोचिंग को जामिया मुस्लिमों का यूनिवर्सिटी, इसे जो है बदनाम किए जाते हैं। ये बोला जाता है यह रिजर्व सीट है, यह मुसलमानों के लिए है। तो मैं आज आपको लिस्ट में पढ़ दूंगा कि इस कोचिंग सेंटर से कितने मुस्लिम समुदाय के लोग पास किए हैं, और वो कौन समुदाय के लोग हैं जो सबसे अधिक जो है सिलेक्ट हुए हैं इस कोचिंग से। क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग सिलेक्ट हुए? तो मैं कुछ साथियों अभी नाम पढ़ूंगा, जो नाम थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला नाम है अल्फ्रेड थॉमस, जिसका रैंक है 33वां रैंक इस बार आया है। अगला साथियों है इराम चौधरी। ये कौन है? क्या ये मुस्लिम है? नहीं है। ऊपर में जो था अल्फ्रेड थॉमस, क्या ये मुस्लिम है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस कोचिंग को जो है मुस्लिम कोचिंग के नाम पर बदनाम किए जाते हैं। अगला साथियों रुचिका झा, क्या ये मुस्लिम है? नहीं, ये ब्राह्मण है। रुचिका झा J91 साथियों इसका रैंक है। अगला साथियों देवांशी सक्सेना, इसका रैंक है 124। क्या ये मुस्लिम है? बिल्कुल नहीं। अगला साथियों मोहम्मद मुनीब भट्ट, ये है मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम समुदाय 131 इसका इस बार जो है रैंक आया। अगला आदिबा अनम अहमद, इसका साथियों 142वां रैंक आया है। अगला साथियों अनुप्रिया राय, इसका साथियों 189 रैंक आया। अगला साथियों नम्रता अग्रवाल 214वां रैंक आया है इसका। जसकरण सिंह, इसका साथियों 240वां रैंक आया है। उमेश कुमार मीना, ये कौन है? आदिवासी है। इसका साथियों 549वां रैंक आया है। सॉरी, उमेश कुमार मीना, इसका रैंक साथियों 311 आया है। शकील अहमद, इसका कितना आया साथियों? तो इसका रैंक आया है 506। इसी प्रकार से धर्म सिंह मीना, ये आदिवासी में है, इसका रैंक कितना है? 549। मोहम्मद अफ्ताब आलम, इसका साथियों कितना आया है? तो 560वां रैंक आया है। डिम्पी राजोरा, इसका कितना? 570 रैंक आए हैं। मोसिना बानो, इसका कितना साथियों? 585 इसका रैंक आया है। हाल साथियों इसी प्रकार से 32 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 12 कैंडिडेट जो है महिलाएं हैं। महिलाओं का सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले यही कोचिंग संस्थान है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले। और सिर्फ महिलाओं के नहीं, जो लोग ये अफवाह फैलाए जाते हैं कि यह कोचिंग संस्थान में सिर्फ जो है मुस्लिम लोगों को ज्यादातर जो फोकस किए जाते हैं, तो मैं जो नाम पढ़ा अभी मैं पूरा 32-33 सब पढ़ दूंगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। वो लिस्ट में नहीं होगा तो दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देख सकते हैं वहां पे। हालांकि साथियों इस जो यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें एक आरक्षित सीट जो है आधारित किए गए हैं। यह आरक्षित सीट के तहत ही जो है एडमिशन लिए जाते हैं, जिसमें साथियों 50% जो है मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जो है इसमें रिजर्व सीट रखे गए थे, लेकिन इसका भी विरोध करके अब 30% जो है कर दिए गए हैं। 10% रिजर्व किसके लिए है? तो 10% रिजर्व सीट है इसके लिए SC ST के लिए, SC ST के लिए जो है 10% रिजर्व सीट है। OBC के लिए साथियों 10% रिजर्व सीट है। क्या वो सारे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व सीट है। और लोग कहते हैं कि हम मुसलमान लोगों को जो है रिजर्व दिए गए हैं। तो ये साथियों जो जामिया मिलिया इस्लामिया है वो एक्चुअली जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस यूनिवर्सिटी को खोला गया।
इसके लिए साथियों उनके लिए जो है 30% 50% जो है रिजर्व सीट रखे गए थे और 50% से सभी लोग। लेकिन हुआ क्या, जब इनका विरोध होने लगा तब जाके जो है फिर 30% इसका रिजर्व सीट कर दी मुस्लिम समुदाय के लोगों को। और लोग कहते हैं कि यहां पर जो है सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए। तो जितना मैं पढ़ा लिस्ट में नाम, वो सारे जो है अधिकतर जनरल कैटेगरी से आते हैं और वो सारे हिंदू लोग आते हैं और बहुत गिने चुने 5-10 जो है मुस्लिम समुदाय से लोगों से आते हैं। और बाकी साथियों सब जो है हिंदू में आते हैं और लोग कहे जाते हैं कि ये मुस्लिमों का जो है जामिया मिलिया इस्लामिया। चाहे जो भी बदनाम करे, लेकिन सबसे ज्यादा भारत में रिजल्ट देने वाले ये कोचिंग बन चुके हैं, इसके अलावा कोई नहीं, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला साथी। और दृष्टि आईएएस, इसके बाद ओझा सर का जो आईएएस कोचिंग चलता है। ये जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं ना, ये सिर्फ डींग हाँकते हैं। इनका गिने चुने 10 और 5 अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो ये जो है पूरा प्रचार प्रसार इस तरह से करते हैं जैसे कि पूरा यूपीएससी में सबसे ज्यादा प्रचंड यही कोचिंग वाले जो लहराए हैं। इस प्रकार से प्रचार प्रसार किए जाते हैं और फिर लाखों और करोड़ों का धंधा शुरुआत होता है और गरीबों का पैसा ठगा जाता है। इन सब चीजों से साथियों बचिए और अगर मौका मिले तो जामिया मिलिया इस्लामिया में पहुंचने का कोशिश करें और वहां से आप लोग निःशुल्क तैयारी करें। और थोड़ा जो दलाली करते हैं उन जैसे टीचरों और शिक्षकों से थोड़ा बच के रहें। मैं दृष्टि आईएएस के शिक्षक संस्थापक विकास द्विवेदी सर जी को दिल से मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यदि दृष्टि आईएएस रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो लोग तो सवाल तो जरूर करेंगे कि जो विकास द्विवेदी सर इतने बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं, जो इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो अपना फेस वैल्यू बनाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका क्या रिजल्ट आता है? बिल्कुल भी शून्य के बराबर, गिने चुने 10, 15, 20, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अपना चेहरे के दम पर, अपनी बातों के दम पर एडमिशन ले लिए जाते हैं, अपना फेस वैल्यू के दम पर पूरा जो है लाखों करोड़ों का इनकम कर लेते हैं। बाबा साथियों, मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूं। विकास द्विवेदी सर जी को मैं बहुत ही दिल से इज्जत करता हूं, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लोग सवाल तो जरूर करेंगे। बाबा साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।